सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी के नए वीडियो में। लेके आ गया आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 20। और आज के इस लेक्चर में जो है हम सीखने वाले हैं अपना फैक्टोरियल प्रोग्राम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में देखा था हमने कि यार कैसे इवन ऑड जो एक लिस्ट है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि रेंज के बीच में कितने इवन है कितने ऑड है, वो हमने फाइंड करे थे, उनको प्रिंट करवाया था। आज इस वीडियो में फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे इसको प्रिंट करवाते हैं और कौन सा लूप इसमें यूज करना चाहिए। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कौन सा लूप कब यूज करना है, तो चेकआउट नहीं करा है कर लेना। फॉर लूप की सीरीज इसके अंदर यूज होने वाली है। अगेन चलो बात करते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है, फैक्टोरियल किसी नंबर का अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है तो आप कैसे आंसर करोगे। सिंपली बोलना सपोज किसी ने आपको कोई नंबर दे दिया 5। ठीक है 5, तो फैक्टोरियल इसका क्या होगा 5, उसके पीछे वाला नंबर मल्टीप्लाई 4, उसके पीछे वाला नंबर 3, उसके पीछे वाला नंबर 2, उसके पीछे वाला नंबर 1। ये होता है फैक्टोरियल। जीरो नहीं आएगा इसमें। ठीक है, कभी भी जीरो मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर जीरो का मल्टीप्लाई हो गया तो वो तो फिर पूरी चीज को ही जीरो बना देगा, राइट। सो अगर आपको फैक्टोरियल कोई करने का बोले तो सिंपली आपको करना क्या है, जो नंबर है उसके पीछे वाली जितनी भी वैल्यू है सबको मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ इस तरीके से। तो आंसर आएगा 120। कैसे? 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120 और 120 इंटू 1 120। ओके, कुछ इस तरीके से भैया। ठीक है, समझ में आया कि फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, तो जो भी नंबर है उसके पीछे की जितनी भी वैल्यू, सपोज आपको 10 दे दिया तो 10 के पीछे की जितनी भी वैल्यू सबको मल्टीप्लाई कर दो। 10 को भी, हाँ 10 मत छोड़ देना कि 10 को पीछे वाली, बस 10 नहीं 10 भी। ओके, सो ये होता है फैक्टोरियल। इतना समझ में आ गया, बहुत इजी फॉर्मेट में समझाया है। अब बात करते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे लिखे। तो यार देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन सोचना है कौन सा लूप यूज करें, कौन सा लूप यूज करना है। हमें पता है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 5। भैया 5 क्यों? इधर इस केस में 5 कुछ भी नंबर हो सकता है। अब आपके मन में आएगा क्या, नहीं यार इधर तो वाइल लूप यूज होगा क्योंकि हमें नहीं पता ये कब एंड होगा। नहीं, हमें पता है ये कब एंड होगा। कैसे? देखो, यूजर ने आपको कोई भी नंबर दे दिया। ठीक है, कोई भी नंबर दे दिया, सपोज इधर हमने एग्जांपल ले लिया 10 दे दिया। ठीक है, तो 10 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है। अब हमें पीछे जाना है। कहां तक पीछे जाना है? 1 तक। हर केस में हमें 1 तक जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। तो हमारा एंडिंग पॉइंट क्या हो गया? 1 हो गया, राइट। एंडिंग पॉइंट क्या हो गया? 1 हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? 10 हो गया। हमें सिंपली लूप को उल्टा चलाना है। पहले हम क्या करते थे, 0 से स्टार्ट करते थे, बट अब हम क्या करेंगे, एंड से स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग तक लेके जाएंगे। आई नो आपको कंफ्यूजन होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, आपको इसको मैं लिख के बताता हूं। देखो, सपोज मैंने लिखा फॉर लूप आई इक्वल्स टू जो भी आपका सपोज इधर 10 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूजर से हमने जो भी इनपुट लिया मैंने वहां पे इनिशियलाइज कर दिया। कंडीशन में क्या दूंगा, जब तक मेरा आई जो है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू नहीं हो जाता 1 के, तब तक इस लूप को चलाओ। एंड आई को हर बार माइनस माइनस कर दो। हमने प्लस प्लस वाला कॉन्सेप्ट देखा था, इस बार हम देखने वाले आई इक्वल्स टू आई माइनस 1 वाला कॉन्सेप्ट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक लेक्चर सीरीज चेकआउट करना। पूरी A to Z मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ जो हमने पढ़ ली है। ओके, जस्ट उसको ब्रशअप करवा रहा हूँ आपके लिए। सो इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैं आपको देखो, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं इस लूप को डिकोड करके भी बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत लेना, आपको डेफिनेटली 110% समझ में आएगा। ठीक है, अभी जस्ट क्या बताना चाहता हूँ वो देख लो, फिर आपको ये एग्जीक्यूट भी करके बताता हूँ इसी पे, पेन पेपर पे। ओके, पेन मतलब नोट्स पे। ठीक है, सो मैंने एक जो है फैक्टोरियल नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू मैंने अभी 0 के नाम से असाइन कर दी। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट, इसको 1 से असाइन कर देते, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दिक्कत देगा। फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, और जैसे ये पूरा लूप खत्म हो जाए आखिरी में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फैक्ट को प्रिंट करवा लो। अब भैया समझा दो प्लीज, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है चीज़ें। देखो कैसे वर्क करेगी ये चीज़। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे बहुत देख के देखना। यहाँ पे जो है मैं आपको पूरा डिकोड करके समझाता हूँ। इनिशियली मेरा जो आई है वो 10 है। इज 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1? क्या 10 बड़ा है 1 से या इक्वल है? 10 बड़ा है लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है, लेकिन एक भी ट्रू है तो हम ट्रू मानते हैं उसको। ठीक है, ट्रू मानते, तो ये हो गया ट्रू। लूप के अंदर हमें एंट्री मिल गई। एंट्री मिली, फैक्ट की वैल्यू क्या थी? फैक्ट की वैल्यू थी 1, तो 1 इंटू 10, तो अब फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। ठीक है, अगेन यहां से हम ऊपर आए, इधर हुआ आई माइनस माइनस, मतलब आई जो है जो 10 है 10 माइनस 1 कर दो, यानी अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई। ठीक है, 9 हो गई। अब
इज आई की वैल्यू मेरी क्या हो गई 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन अगेन ट्रू, लूप के अंदर एंट्री। फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई थी, इधर ध्यान से देखो, फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई थी 10 हो गई थी, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ क्या, फैक्ट यानी 10 इंटू, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, फैक्ट इंटू आई, फैक्ट इंटू आई की वैल्यू क्या है अब 9 है, तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 90 हो गया, राइट। सेम एज घूम क्या है आई माइनस माइनस यानी 9 माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8, अगेन सेम एज 8, आई की वैल्यू हो गई 8 लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ट्रू, फिर से लूप के अंदर एंट्री मिली तो फैक्ट की वैल्यू अब क्या हो गई है 90, सो 90 इंटू आई की वैल्यू क्या है 8, कितना हो जाएगा 180, ठीक है। ऐसे चलते जाएगा अब तक जब तक मेरी आई की वैल्यू 1 ना हो जाए, और फिर 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर तो नहीं लेकिन इक्वल है, ठीक है। फिर से एंट्री दे देंगे, जो भी वैल्यू आखिरी में उस टाइम पे बन रही होगी, सपोज जो भी आंसर मेरा बन रहा होगा इनटू 1, ठीक है, तो वो वापस वही आंसर बन जाएगा, ठीक है। वापस से हमें आंसर मिल गया, आई की वैल्यू फिर से कम हो गई, आई माइनस माइनस यानी 1 माइनस 1 जो हो गया 0 हो गया, मतलब 0 हमें रन नहीं करना था, इसलिए हमने जो है 1 तक उसको लेके गए सिर्फ, ठीक है। तो आई की वैल्यू अब हो गई 0 इज ग्रेटर देन 1, नो, इज 0 इज इक्वल्स टू 1, नो, दोनों कंडीशन फॉल्स, तो भैया तू गलत है, तेरे को मैं अब एंट्री नहीं दूंगा, सीधे लूप से बाहर आए, जैसी मैंने मैसेज प्रिंट करवा दिया आंसर का, जो भी फैक्टोरियल हमारा बना है वो प्रिंट हो गया। इतना सा चीज थी, कुछ टफ था, कितनी जल्दी हमने एग्जीक्यूट कर लिया लूप को, कितनी जल्दी हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली लूप की, समझ में आया ना कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ एंडिंग पॉइंट, फॉर लूप क्यों यूज करा गया है। बस अगर ये चीज समझ में आ गई है तो मींस अब आपको जो है चीजें समझ में आने लगी है, नहीं आए एक बार वीडियो को वापस से रिवर्स में जाके फिर पूरी देखोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलो इस चीज को जो भी हमने सीखा है कोड करते हैं एंड रब करते हैं। सो यार मैं आ चुका अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैंने एक फाइल बना ली फैक्टोरियल ऑफ नंबर डॉट जावा के नाम से। लेक्चर नंबर 20 के अंदर आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा मेरे गेटअप के अंदर, और नोट्स जो मैंने अभी आपको पढ़ा है वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्लास ऑलरेडी बना ली है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मेन फंक्शन से। तो मेन फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ये क्या होता है, ये हमने अपने लेक्चर्स वाली वीडियोस में समझ लिया था ऑलरेडी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो इंपोर्ट करेंगे स्कैनर को, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, ठीक है, यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। लिखते वक्त गलती नहीं होनी चाहिए, देखो मैं आपको बोलते बोलते भी समझा रहा हूँ तो गलतियां नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज आपकी जब हो जाएगी तो आपको कोडिंग करने में, जब आप एग्जाम में कोड करोगे तो हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर हमने स्कैनर इंपोर्ट करा तो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप 3 स्टेप होती है। सबसे पहले स्टेप इंपोर्ट कर लिया, आप क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू मेथड कॉल कर सके। तो स्कैनर क्लास मैंने बोलिया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया एससी के नाम से, और किस टाइप का है, न्यू कीवर्ड है क्योंकि मुझे न्यू ऑब्जेक्ट चाहिए, और किस टाइप का ऑब्जेक्ट, स्कैनर टाइप का, और किससे इनपुट लेना है, सिस्टम डॉट इन से, ठीक है, सिस्टम डॉट इन से। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ जिसके थ्रू मुझे पता चले कि मुझे यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करवाऊंगा यूजर से, एंटर द वैल्यू, ओके, एंटर द वैल्यू यहाँ पे हमने कर दिया है। देन अब मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रहा हूँ इंट, हमें कहाँ से जो भी नंबर है, चलो कहाँ से नहीं, जो भी नंबर है उसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ यूजर से sc डॉट नेक्स्ट, किस टाइप का वेरिएबल है हमारा, इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर नाम की मेथड को मैंने कॉल कर दिया, राइट। अब हमें क्या करना है, फॉर लूप, हमें कहाँ से उल्टा स्टार्ट करना है, तो यूजर जो है जहां का भी देगा उसके पिछली वाली सारी वैल्यू का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट हो गई है नंबर, ठीक है। तो एंड i इक्वल्स टू नंबर कर दिया मैंने, तो नंबर की जो भी वैल्यू होगी वो इस i में आ जाएगी, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ जब तक मेरा i जो है वो ग्रेटर है देन है या इक्वल्स टू है 1 के, उसको तब तक रन करना, ठीक है। और i को माइनस माइनस कर दो, ओके, i को माइनस माइनस कर दो। देन हमें क्या बोलना है, हमें एक वेरिएबल बनाना है इंट आंसर नाम का, मैं वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर हम जो है 1 असाइन कर देंगे। भैया 0 क्यों नहीं करा, सपोज अगर मैं 0 करता हूँ तो फिर 0 को मल्टीप्लाई किसी भी चीज के साथ करो, अगेन हमें 0 ही दे देगा, राइट, इसलिए 1, ओके। नाउ अगेन आंसर इक्वल्स टू आंसर इनटू जो भी i की वैल्यू होगी, सपोज i की वैल्यू सबसे पहले होगी हमारी 10, तो 10 इंटू 1 10, फिर i की वैल्यू 1 माइनस होकर 9 होगी, और आंसर की वैल्यू है अब 10, तो 10 इंटू 9 90, फिर i की वैल्यू हो गई कम, अब इसकी वैल्यू है 90, अब i की वैल्यू है 8 इंटू 90 180, ऐसे ही कम होते जाते मल्टीप्लाई होती जाएगी, राइट। तो जैसे ही बाहर आएगा हमें जो है अपना डॉट आउट डॉट प्रिंट ln में फैक्टोरियल मिल जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ नंबर
ऑफ नंबर, ये जो नंबर हमने यूजर से लिया मैं उसको प्रिंट करवाता हूँ, प्लस फैक्टोरियल ऑफ नंबर 9 इज, ठीक है, नंबर 9 इज इक्वल्स टू, प्लस में जो भी आंसर है हमारा, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। देखते क्या आएगा। सपोज यूजर से मैंने वैल्यू ली, मुझे 5 का चाहिए, 120। सपोज हमें कितने 10 का चाहिए, 10 का चाहिए, तो ये मैंने 10 का दे दिया। करके देख लो, कुछ 3680 जो भी है, पता नहीं, बहुत बड़ा नंबर ये तो, ठीक है, वो आएगा डेफिनेटली, इतना बड़ा ही नंबर आने वाला है। सर्च करके देख लेते हैं ना ऊपर गूगल में कि 10 का फैक्टोरियल क्या है। ओके, 10 का फैक्टोरियल क्या है वो भी सर्च कर लेते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 10, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 10 3628800, 3628800, 3628800, एकदम करेक्ट, डिक्टो वैसा का वैसे ही हमें आंसर मिला है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फैक्टोरियल प्रोग्राम। और आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई होगी लूप की, कैसे वर्क कर रही है, कहाँ पे क्या लूप स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ पे कहाँ लूप एंड करना चाहिए। भैया अभी आपसे फॉलो का बता रहे हो, डोंट वरी, हम अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो आपको एक साथ ये प्रोग्राम पढ़ा सकता हूँ, लेकिन फिर आपको ज्यादा चीजें रिकॉल करने में दिक्कत आएगी। एक साथ पढ़ा दूंगा, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, बट रोज थोड़ा करोगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएगी, खुद ज्यादा टाइम दे पाओगे चीजों को, ठीक है, और खुद कर पाओगे। एक साथ 10 प्रोग्राम करवा दूंगा तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे इतने सारे प्रोग्राम, कुछ एरर आ गई तो उसी में अटके रह जाओगे, ठीक है। इसीलिए धीरे धीरे करके समझेंगे, रोज एक एक समझेंगे, अच्छे समझ में आएगा। तो चलो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, देन टेक केयर, गुड बाय।